हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर वेयर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर योर लेंस माय कंट्री पोएम की समरी को। इस पोएम को लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने। फैज़ अहमद एक पाकिस्तानी पोइट थे। इनका जन्म हुआ था 1911 में। वे अनडिवाइडेड पंजाब में रहते थे। पार्टीशन के बाद लाहौर चले गए थे। फैज़ की पोइट्री और नज़में पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ होती थी और उस टाइम की जो सरकार थी पाकिस्तान में, उसने फैज़ पर आरोप लगाया था कि ये हिंदू विरोधी हैं, जबकि वे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। फैज़ को 4 साल की जेल हो गई थी। तो ये जो पोएम है ये फैज़ ने उसी टाइम पे लिखी थी जो टाइम उन्होंने जेल में बिताया था। इस पोएम के टाइटल से पोएट हमें ये बताना चाहते हैं फॉर योर लेंस मीन्स जो पाकिस्तान की लेंस है उनको बताया। लेंस हम गलियों को कहते हैं और माई कंट्री से पोएट का मतलब है उनकी कंट्री पाकिस्तान के बारे में बताना चाहते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। First stanza. For your lands, my country, I can sacrifice all I have. But the custom these days is no one walks with head held high. The lovers looking for each other must sneak out, afraid of life and limb. And for them a new order of the day now. The bricks and stones are imprisoned and the stray dogs free to roam. इस स्टेंजा में फेस कहते हैं, पहले तो वे टाइटल को रिपीट करते हैं कि तुम्हारी लेंस मेरी कंट्री है, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ मेरी कंट्री पाकिस्तान के लिए, जो कुछ भी मेरे पास है। पर जो आज का कस्टम है, यानी आजकल के लोग, आजकल की जनरेशन है और आज का जो रिवाज है, उनका कस्टम ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना सिर उठाकर चले। सब लोग अपना सर झुकाकर चलते हैं। कोई भी अपने सर को उठाकर नहीं चलता, कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता। यानी कि सबको पता था उनके पॉलिटिकल लीडर्स गलत कर रहे हैं, पर किसी ने भी उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई, फेस के अलावा। आगे वे एग्जांपल लेते हैं लवर्स का। वो बोलते हैं कि आजकल के लोग बिल्कुल लवर्स की तरह हैं। यानी जिस तरह लवर्स को डर होता है अपनी फैमिलीज़ का कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वे क्या करते हैं, अपने लवर्स को छोड़ देते हैं और अरेंज मैरिज कर लेते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं लाइफ पर बात ना आ जाए। इसलिए फेस कहते हैं ये सारे लोग लवर्स की तरह हैं जो इन पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते क्योंकि वे डरे हुए हैं। आगे वे कहते हैं उन्हीं लोगों के लिए जो आवाज़ नहीं उठाते, उनके लिए एक लाइन बोलते हैं, द ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर इम्प्रिजन्ड एंड द स्ट्रे डॉग्स आर फ्री टू रोम। यानी जो ह्यूमन्स है वे बिल्कुल ब्रिक्स और स्टोन्स की तरह हैं जो कैद हो चुके हैं, और जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल लीडर्स हैं वे हर जगह घूम सकते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है, जबकि वे गलत काम कर रहे हैं फिर भी। सेकेंड स्टेंजा. फॉर द मैनी अपॉलॉजीज एंड टायरनी इट्स इनफ that a few of your dear friends have turned into power seekers, judges and plaintiffs. Who can you ask to represent you? Who can you ask justice from? But people do survive away from you. Worry about you day and night, but manage somehow. इस स्टेंजा में फेस कहते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं गलत कामों को, और वे बोलते हैं ठीक है, बहुत से लोग होंगे जो गलत कामों को सपोर्ट करते हैं, पर मेरे लिए इतना ही बहुत है। कुछ मेरे ऐसे करीबी दोस्त हैं, वे बदल चुके हैं पावर सीकर्स में। यानी वे आवाज़ उठाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वे स्टैंड लेते हैं अपनी बात को रखने के लिए और इस वर्ल्ड में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। उनके दोस्त जजिस की तरह काम करते हैं क्योंकि वे बताते हैं कौन सही है और कौन गलत है। फेज़ ने अपने दोस्तों को प्लेंटिफ्स भी कहा है, यानी ऐसा इंसान जो कोर्ट में दूसरों के खिलाफ केस लेकर आता है। इन सब से फेज़ ये बताना चाहते हैं कि आज के वर्ल्ड में गलत काम करने वाले तो बहुत हैं, पर अच्छा काम करने वाले कम हैं, आवाज़ उठाने वाले बहुत कम हैं। फिर आगे फेस हमसे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, हु कैन आस्क टू रिप्रेजेंट यू, हु कैन यू आस्क जस्टिस फ्रॉम। इन दोनों लाइन से हमें पता चलता है कि पोइट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वे हमसे पूछते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा इंसान है जिससे तुम पूछ सकते हो कि वे तुम्हें रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आज की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत भ्रष्ट है। और दूसरा क्वेश्चन वे पूछते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा शख्स है जिससे तुम न्याय मांग सकते हो, क्योंकि सरकार तुम्हारे न्याय के लिए खड़ी होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पर यह सब होने के बाद भी लोग सरवाइव करते हैं, मतलब उनकी लाइफ चलती रहती है, रुकती नहीं है। लोगों को थोड़ी चिंता तो होती है पाकिस्तान के लोगों को जो भी वहाँ हो रहा है, पर किसी तरह वे इन सब चीज़ों को संभाल लेते हैं। थर्ड स्टैंजा. When the prison gratings darken, my heart sees stars sprinkled in your hairs. When I see light through these gratings, I know your face would be bathed in dawn. In any case, I live in imagined days and nights. I exist in the shadow of the prison walls. इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि जब जेल के अंदर
सब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम यानी रात के समय जो पोएट का हार्ट है वे देखता है तारों को। यहाँ पोएट ये बताना चाहते हैं कि बेशक वे जेल में रह रहे हैं, पर उनका जो दिल है वे अभी भी पाकिस्तान के आसमान को याद करता है। यह हम कह सकते हैं कि पोएट की मेमोरीज़ में वे पाकिस्तान अभी भी ज़िंदा है, जिसमें रात के समय पूरे आसमान में तारे आ जाते थे। पहले तो वो रात का समय बताते हैं, उसके बाद दिन का। और वे यानी पोएट कहते हैं, जब मैं इस लाइट को देखता हूँ जो मेरी जेल की ग्रेटिंग से आती हैं, ग्रेटिंग्स हम जाली को कहते हैं, तो मेरे मन को ये पता होता है कि तुम्हारा जो चेहरा है यानी पाकिस्तान का जो चेहरा है वे नहाया हुआ होगा डॉन में यानी सुबह की पहली किरण में। जैसा हमें पता है पोएट जेल में रह रहे हैं, तो वे कहते हैं मैं असली पाकिस्तान को तो देख नहीं सकता, तो मैं अब काल्पनिक डे और नाइट में जीता हूँ, क्योंकि मैं उस पाकिस्तान को देख नहीं सकता और अब मैं ज़िंदा रहता हूँ। अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं कहाँ पर, जेल की वॉल्स की शेडोज़ में, मतलब जिस जेल में वे कैद हैं वे वहीं रहते हैं और कहीं नहीं जा पाते। फोर्थ स्टैंजा, दिस इज़ हाउ पीपल फाइट ऑपरेशन, देयर रिचुअल इज़ नॉट न्यू नोर आर माई वेज न्यू, दिस इज़ हाउ वी ऑलवेज ग्रू फ्लॉर्स इन फायर, देयर डिफीट इज़ नॉट न्यू आवर विक्ट्री इज़ नॉट न्यू। इस स्टैंजा में ऑपरेशन का मतलब है पेन, दर्द। पोएट कहते हैं यही एक तरीका है जिससे लोग अपने दर्द से लड़ते हैं, और वे तरीका क्या है वे पोएट ने हमें पिछली लाइन में बताया था कि काल्पनिक डे और नाइट में जीकर। आगे पोएट कहते हैं ना ही जो सरकार है पाकिस्तान की उनके तरीके नए हैं और ना ही मेरे तरीके नए हैं। मेरे तरीक़ों से पोएट का मतलब है पोएम लिखने के तरीके, पोइट्री लिखने के तरीके और नज़म लिखने के जो तरीके हैं। जैसा हमें पता है जो एक पोएट होते हैं वो एक पोएम के फॉर्म में अपनी बात को बताते हैं। वे कहते हैं सरकार पहले भी ऐसे ही काम करती थी और पोएट भी वैसा काम करते हैं जो वे शुरू से करते आ रहे हैं, और यही एक तरीका है जिससे हम यहाँ पर सारे पोएट्स के लिए यूज़ किया है। जो स्टैंजा में वी वर्ड यूज़ हुआ है वो सारे पोएट्स को दर्शाने के लिए यूज़ किया है, और यही एक तरीका है जिससे हम फूलों को भी आग में उगा देते हैं। फ्लावर एक पॉजिटिव सिंबल लिया गया है और फायर एक नेगेटिव सिंबल लिया गया है। पोएट कहते हैं कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, फिर भी पोएट जो हैं वे उसमें कुछ ना कुछ अच्छा निकाल ही लेते हैं और हमेशा अपना बेस्ट देते हैं उसकी अच्छाई को निकालने के लिए। दूसरे के साथ अच्छाई करते हैं, कभी किसी चीज़ को गलत वे में नहीं करते। आगे वे कहते हैं ना ही उनकी हार नहीं है और ना ही हमारी जीत नहीं है। यहाँ पर पोएट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनको बोलते हैं कि तुम्हारी जो हार है वे नई नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार है वे शुरू से हारती हुई आ रही है। वे थोड़े टाइम के लिए रूल कर लेगी, बट एंड में उन्हें हारना ही है। और चाहे सरकार पोएट को अभी झूठा ठहरा ले, बट सब लोग बाद में ये जान ही जाएंगे कि पोएट ने कुछ गलत नहीं करा था, इसलिए पोएट एंड में जीत जाएंगे और सरकार हार जाएगी। फिफ्थ स्टैंजा, दैट्स वाई आई डोंट कंप्लेन टू द हेवन और मेड माई सेल्फ सैड थिंकिंग अबाउट यू, वी आर अपार्ट टुडे बट टुमारो वी विल बी टुगेदर, separation for one night is not much, what if my rivals are riding high today, their reign of a few days is not much, those who remain true to you understand what the daily turmoil really means। इस स्टैंजा में कहते हैं यही वे रीज़न है जिसकी वजह से मैं कभी भी भगवान या ईश्वर से कंप्लेन नहीं करता किसी भी चीज़ को लेकर, लाइक मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है या दूसरों के साथ गलत क्यों हो रहा है, इस टाइप की बातें। आगे पोएट कहते हैं ना ही मैं तुम्हें कंप्लेन करता हूँ और ना ही मैं खुद को सेट करता हूँ तुम्हारे बारे में सोच कर, क्योंकि पोएट जानते हैं कि एंड में जीत तो उन्हीं की होनी है। आगे पोएट कहते हैं कि आज हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। उनका कहने का मतलब है पोएट और उनकी कंट्री पाकिस्तान एक दूसरे से दूर हो गए हैं, पर कल हम दोनों वापस एक हो जाएंगे। फिर वे कहते हैं एक रात की सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये जो एक रात इन्होंने कही है ये उन्होंने सारी रातों को मिलाकर बोली है जो भी उन्होंने जेल में काटी हैं। वे कहते हैं कि क्या हुआ, मेरे जो दुश्मन हैं अगर आज वे मेरे से ऊपर हैं, उन लोगों का जो शासन है वे ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। लास्ट में पोएट कहते हैं जो रोज़ रोज़ की लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस टाइम कुछ ऐसे लोग भी थे जो तुम्हारे साथ यानी पाकिस्तान के साथ सच्चे रहे, तो सिर्फ उन्हीं सच्चे लोगों को पता है कि उस टाइम हमने मिलकर इस लड़ाई को कैसे लड़ा था और कैसे एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दिया था। और वे ये लाइन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वे अपने देश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनका कोई बुरा मकसद नहीं था। फिर भी वे आज जेल में हैं। वे सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे और सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा।
अगर आप किसी दूसरे चैप्टर की समरी चाहते हैं तो आप मुझे उस चैप्टर का नाम कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।